हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? कैसे हैं? हम ठीक ठाक। मेरा नंबर है +971581929545। अच्छा, ये मैं बस ये सिग्नल थ्योरी टेस्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहा था। पिछले में अभी 15 सवाल हो चुके हैं, लेकिन लास्ट 5 क्वेश्चंस मैं दोबारा रिपीट करूँगा। 11वां क्वेश्चन, आपको किस बात से पता चलता है कि आप एक माहिर ड्राइवर बनते जा रहे हैं? आपको अपनी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर से बहुत ज़्यादा हदायत की ज़रूरत पेश नहीं आती, तो ये इसका आंसर है। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि आप एक माहिर ड्राइवर जो है बनते जा रहे हैं। ये पिछले 5 साल वैसे मैं दोबारा रिवाइज़ करूँगा सर से, फिर बाकी डिटेल में ये मैं आपको ऑलरेडी पिछले लेसन में समझा चुका हूँ सेकंड 2 के पार्ट ए में। बतौर ड्राइवर 12वां सवाल है, बतौर ड्राइवर आपकी थकावट आपके लिए किस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल का बायस बनती है? तो इसका आंसर है कि आप ऐसे वक्त गाड़ी चला रहे हो जिस वक्त अमूमन आप सोते हैं। जब सोने का टाइम होता है उस टाइम थकावट और ज़्यादा इंसान के ऊपर तारी हो जाती है। 13वां क्वेश्चन है, 13वां सवाल है, वो कौन सी बुनियाद है जिस पर आप बेहतर ड्राइवर बन सकते हैं? कौन सी बुनियाद है? जाहिर है कि जितने ज़्यादा घंटे मुमकिन हो तरबियती मशक करना, जितनी ज़्यादा आप ड्राइविंग करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छे ड्राइवर बनेंगे। 14 सवाल था, हादसा होने की सूरत में आप गाड़ी से बाहर गिरते हैं, उससे बचा जा सकता है अगर अगर जवाब है इसका। मैं वो बाकी 2 ऑप्शंस नहीं बता रहा, मैं चाह रहा हूँ आपके आंसर्स को ज़्यादा याद रखें। ठीक है, आपने गाड़ी की सीट बेल्ट दुरुस्त तौर पर बांधी हुई है। अगर सीट बेल्ट सही तरीके से बांधी हुई है तो इंशाल्लाह ताला ये कि आपको खुदा न होता कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है तो ना तो आप सीट से बाहर हिलेंगे और ना गिरेंगे ना ज़ख्मी होंगे। ठीक है। 15 क्वेश्चन है, 15 है, आप तंग सड़क पर गाड़ी चला रहे हो तो आपको वहाँ गाड़ी किस तरह चलानी चाहिए? तंग जगह पर चला रहे हैं तो इसका कि मख्फी ख़तरात के लिए तैयार रहते हो, आहिस्ता रफ्तार है। ठीक है, और रफ्तार अपनी स्लो रखें और मख्फी ख़तरात के लिए तैयार हैं, यानी छुपे हुए ख़तरात एकदम से कोई सामने आ जाए। ये तो 15 सवाल पिछले थे जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अभी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली उन लोगों के लिए कि जो कि मैं टोटल 700 सवाल हैं, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करेंगे इंशाल्लाह। और ये मैं समझता हूँ कि जो ये मेरे भाई हज़रात जो भी कैंडिडेट्स हैं स्पेशली जो थ्योरी टेस्ट दे रहे हैं वो एक दफ़ा ये पढ़ लेंगे या सुन लेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर अगर मुझे मौका मिला पश्तो में भी मैं इसके ऊपर डिस्कशन सारी करूँगा और इंग्लिश में भी करूँगा, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि जो ये लोग थ्योरी टेस्ट वाले जो पढ़ नहीं सकते उनके लिए यूट्यूब के ऊपर आपको और ज़्यादा इसके ऊपर अच्छा वो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब 16 सवाल है, नए ड्राइवर को हादसात की शरह ज़्यादा होने की वजह ये है कि नए ड्राइवर को हादसात की वजह क्या है? तो इसका जो आंसर है, उन्होंने गाड़ी चलाने की मशक कई घंटों नहीं की होती। ठीक है, ज़्यादा नए ड्राइवर जो लोग मशक ज़्यादा नहीं करेंगे ज़ाहिर है कि वो उनको एक्सीडेंट होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। अब दूसरे ऑप्शन और भी हैं, वो अपनी गाड़ी से चलाने की महारत के बारे में पुरएतमाद नहीं होते। भाई अगर पुरएतमाद नहीं है तो भी इसका एक्सीडेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और है फ़र्क पड़ता है लेकिन इतना नहीं पड़ता। इसी तरह एक और ऑप्शन है कि दूसरे लोगों की हिदायत की वजह से उसकी तवज्जो गाड़ी चलाने से हट जाती है। तवज्जो हट जाने से भी एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा लोगों के नहीं, जो ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं उनकी वो लोग चेकिंग करते हैं कि वो एक्सीडेंट किसकी वजह से होते हैं। तो ज़्यादा एक्सीडेंट जो है वो यानी मशक ना होने की वजह से नए ड्राइवर्स की जो है ना वो ये बात वो ऐसे नहीं बता देते कि बस ऐसे तो हज़ारों रीज़न्स होते हैं एक्सीडेंट होने की। ये सारी जो है ना ये उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद जो है ना, मतलब ये कि काफ़ी चीज़ों के मतलब एक्सीडेंट्स होने के बाद उन्होंने तज्ज़िया किया, उसके बाद ये चीज़ पता चली है कि भाई जो ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं जो नए ड्राइवर्स हैं। उसके ये मेरे दो एक जानने वाले भी थे, ये चीज़ उनसे हो चुकी है, बल्कि 2-3 थे जो नए ड्राइवर थे। एक ने गाड़ी मारी वहाँ पे ऊपर पता नहीं कौन सी जगह, जो ज़्यादा रेशियो होती है ना, जो या तो लेडीज़ ज़्यादा एक्सीडेंट करती हैं, घबरा जाती हैं,
या फिर ऐसे नए ड्राइवर्स करते हैं। एक और नया ड्राइवर था, उसने मतलब वो कोई गाड़ी पास से गुजरी है तो नहीं पता चला उसको, वो पूरी गाड़ी का बेड़ा गर्क कर दिया। मतलब वो नया ड्राइवर घबरा गया या ओवरटेकिंग नहीं कर सका, वो बुखला जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल 100% सही है, इसलिए उन नए ड्राइवरों को जो है ना वो फिर इंश्योरेंस भी नहीं मिलती है। जितनी ज़्यादा मश्क ज़्यादा होगी ना ज़्यादा अच्छा, और ज़्यादा क्रैश ज़्यादा होंगे तो इसकी मश्क कई घंटों की नहीं होगी तो वो उसके क्रैश ज़्यादा होंगे। तो इसका सही आंसर है, उन्होंने गाड़ी चलाने की मश्क कई घंटों नहीं की होती। मश्क कहते हैं एक्सरसाइज को, या चलाई नहीं होती मश्क, ठीक है। ये जो दूसरी ज़बान के लोग हैं जैसे बंगाली हैं या साउथ इंडियंस हैं, उनको नहीं समझ में आती है, तो ये मैं उनको ज़रा एलुब्रेट कर रहा हूँ। गुंजान सड़क पर गाड़ी चलाते हुए ख़तरात से निपटते हुए आप अपने रद्दमल के वक़्त को कैसे कम कर सकते हैं? अच्छा, गुंजान सड़क का जो एरिया है, गुंजान सड़क, ठीक है, आप समझ आए। गुंजान यानी जहाँ पे रश ज़्यादा होता है, भीड़ ज़्यादा होती है, क्राउड ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। उस वक्त अब ये कि आपको एकदम से कोई बच्चा सामने आ जाए या कोई मुसाफिर सामने आ जाए या कोई पैसेंजर सामने आ जाए, तो उस टाइम पे एकदम से आप कैसे उस मामले को आप जो है ना हैंडल करेंगे। तो उसका तरीका है कि अपनी रफ़्तार को कंट्रोल करें, ब्रेक पैडल को ढांपें। यानी पहले से अपनी रफ़्तार को कितना रखें कि अगर आपको ब्रेक अचानक लगानी पड़ जाए तो आप उसकी ब्रेक लगा दें और ब्रेक पैडल को ढांपें। ब्रेक पैडल को ढांपें नहीं, ब्रेक पैडल के ऊपर पाँव लगा के रखें ताकि जब भी ब्रेक लगानी पड़ जाए तो लगा दें। तो ये है कि अपनी रफ़्तार को, जब गुंजान इलाका हो तो उधर अपनी रफ़्तार को कंट्रोल करें और ब्रेक पैडल को ढांपें। ये नहीं है कि ये तो कम स्पीड चलाएं और तो अगर ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन ब्रेक ब्रेक ढांपने का मतलब है कि ब्रेक ऊपर पाँव रेडी रखें, ऊपर नहीं रखना, थोड़ा ऊपर करके रखना है कि ताकि जो है ना जैसे ढांपने का मतलब है कि ये नहीं कि ऊपर, मतलब थोड़ा सा फासला रखना है पाँव से, कि ये नहीं ज़रूरत पड़े तो उसी टाइम आप इसको जो है ना पाँव को दबा दें, ठीक है। ढांपने के मतलब ऊपर रेडी रखें, ये अभी दबाना है, इसका मतलब है ब्रेक पाँव को, ब्रेक पैडल को ढांपें, सही है। तो ये हो गया कि आप लोग जो ये वो वर्ड्स हैं। अच्छा, इसके जो गलत ऑप्शंस हैं वो दो दिए हैं, मैं वो बता दूं। हमेशा धीमी लाइन में रहें, यानी गुंजान इलाके में रद्द अमल को कैसे बेहतर करें, कैसे रोकनी है फ़ौरन एकदम से, कैसे गाड़ी को एक्सीडेंट को बचाना है। तो अपने दूसरा ऑप्शन ये धीमी लाइन में रहे। भाई धीमी लाइन में रहने से तो और ही ज़्यादा आप लंबा टाइम खींचेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अपने ध्यान को सामने की तरफ मरकूज़ रखें। सामने तवज्जो मरकूज़ रखी भी है, लेकिन अगर कोई पैसेंजर आ गया तो फिर ब्रेक ढूंढेंगे, फिर ये फिर वो। तो वो मतलब जो ज़्यादा सही आंसर है ना, वो तवज्जो तो रखनी है, लेकिन ज़्यादा सही आंसर है कि अपनी रफ़्तार को कंट्रोल करें, थोड़ा स्लो चलाएं और साथ ही ब्रेक के लिए पाँव ब्रेक को पैडल के को ढांपें, ठीक है। तो ये है हमारा सवाल नंबर 17। आपने इस तरह के 700 सवालों की तैयारी करनी है, ठीक है। और मुझे मुझे खफा नहीं करना आपने। मैं चाह रहा हूँ कि जितनी मेहनत आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ तो मुझे उसके ऊपर आप लोग के अच्छे रिज़ल्ट्स आएँ, अच्छे फीडबैक्स आएँ। आप लोगों को नहीं अंदाज़ा ये मैं आप लोगों के लिए कितना ये अहम काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ मैंने वीडियोस भी लोड किए हैं, जो ये तस्वीरें वगैरह मैं अभी यहाँ पे नहीं दिखा सकता, मतलब वो इतना, मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कि वो एक एक चीज़ें ला ला के दिखाऊँ। इंशाल्लाह बाद में इसके ऊपर मैं वर्कआउट करूँगा, लेकिन फ़िलहाल कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, ठीक है। जहाँ ज़रूरत पेश आएगी वो भी करेंगे। अब आगे 18वां सवाल। आप एक गुंजान मसरूफ़ इलाके में ड्राइविंग कर रहे हैं, आप इस माहौल में ख़तरात के लिए कैसे तैयार रह सकते हैं। आप एक बहुत ही ना बुरी मसरूफ़ इलाके में ड्राइविंग कर रहे हैं जहाँ भीड़ भी है, रश भी है, लोगों का बहुत हजूम है। इस माहौल में ख़तरात के लिए कैसे तैयार रह सकते हैं। उसमें था कि वो पिछला जो सवाल था उसमें वो ये कह रहे थे कि आप रद्द अमल को कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी आपको कैसे एकदम से अगर कोई सामने आ जाए तो करना। इधर भी एक ख़तरा, तो तकरीबन मिलते जुलते ही आंसर हैं।
और इसका भी ये कि आहिस्ता करें और अपने ब्रेक पैडल को ढांपे, पीछे वाले में रफ्तार कंट्रोल करें। रफ्तार जो होती है वो स्पीड को बोलती है। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने ये इंशाल्लाह इनको अच्छी तरीके से याद करें, आहिस्ता करें और अपनी ब्रेक पैडल को ढांपें। अगर आप तैयारी नहीं कर सकते, सिर्फ ये वीडियो ही देख लेंगे ना, इंशाल्लाह ताला आप जो है ये 100% नंबर लेंगे, 100%। सिर्फ एक दो सवालों की गलती की गुंजाइश है, और तब सब सवाल आपस में मिलते जुलते हैं। अगर एक दो के जवाब आप देंगे ना, बाकी दो जो है ना वो आप खुद कर लेंगे। हाँ, बाकी अपने बारे में थोड़ा बता दूं, चलो बातों बातों में, आप लोगों का टाइम अभी तो बैठे ही हैं, कि मैं इस फील्ड का समझे एजुकेशन के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत ही एक्सपीरियंस है। पहले जहाज़ों के बड़े बड़े वो लाइसेंस ली में, वो अलग बात है कि अभी वो काम नहीं आ रहे, लेकिन चलो अल्लाह की मर्ज़ी है। वो एक काम, एक नॉलेज कभी ज़ाया नहीं जाता, एक जगह नहीं, दूसरी जगह नहीं, तीसरी जगह इस्तेमाल होता है। दुनिया गोल है, तो इसलिए मेरा ख़ास एक्सपीरियंस है पढ़ने का अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप लोगों को बड़े मैंने 10-10 के सवालों के मॉड्यूल्स बना के दिए हैं, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से पास हों। मेहनत करें, कोई बात नहीं, मेहनत करें। मैं ये समझता हूँ बजाय इसके कि ये मेरे, अगर आप लोग मेरे से ट्यूशन पढ़ेंगे तो मैं एक हफ़्ते में इंशाल्लाह मैं आपको पास करवा दूँगी। सारी जो चीज़ें हैं वो मैं, ये तकरीबन 14 आवर्स तो बनते हैं कम से कम, मतलब 14 घंटे, यानी 2-2 घंटे भी डेली पढ़ें तो इंशाल्लाह तो आपके 100% आने के चांस है। मैं आपको पहले से गारंटी से बता दूंगा कि हाँ भाई आप आ जाएंगे। बाकी वही चीज़ें मैं वहाँ भी मैं हूँ, यहाँ पे भी मैं हूँ, वही चीज़ें मैं यहाँ भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये चीज़ें जो है ना ये आपके काम आएंगी इंशाल्लाह। वही अगर आप यहाँ से तैयारी करना चाह रहे हैं विदाउट एनी एक्सपेंस, घर बैठे, ये आपके लिए मैंने एक अच्छा एक आपके लिए एक मैंने प्लेटफॉर्म बना दिया है कि जहाँ से अगर ये आप, मैं ये कहता हूँ अगर ये आप मेरी वीडियोस देखें, ये उर्दू, पश्तो, इंग्लिश तीनों में लॉन्च करूँगा इंशाल्लाह। डबिंग नहीं करूँगा, मुझे ये सारी वीडियोस दोबारा बनानी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप लोगों के लिए मुझे 20-20 घंटे भी बैठना पड़े ना, मैं बैठूँगा आपके लिए, क्योंकि हलाल मेहनत की कमाई में ना बहुत अल्लाह ताला बरकत डालता है। अब 19 सवाल है, दूसरे ड्राइवरों के इक़दामात का अंदाज़ा लगाना क्यों ज़रूरी है। दूसरे ड्राइवरों के इक़दामात का अंदाज़ा लगाना क्यों, देखिए जब भी आप ड्राइविंग का, अच्छा इसके बाद आपसे फ्री स्टाइल में गपशप होगी थोड़ी जो ना, ये 19 सवाल है। दूसरे ड्राइवरों के, तो देखिए जब एक्सीडेंट, आप खुद आपने खुद को भी बचाना है, ये लाइफ का भी असूल है, और दूसरों से भी खुद को बचाना है, ये लाइफ का भी असूल है। सेम ड्राइविंग की वक्त भी अपनी गाड़ी तो चला रहे हैं, लेकिन ये देखो अगला कोई एकदम से कोई जो है ना समझे कि आपके लिए मुश्किल, ऐसे कई लोग होते हैं कि जो पुरानी 3rd क्लास गाड़ी होगी आपके सामने ले आएंगे ताकि आप एक्सीडेंट मारें, फिर आपसे वो पैसे क्लेम करें, ऐसे भी होता है। तो बच के रहें, कई लोग जानबूझ के भी गाड़ियों का एक्सीडेंट करवाते हैं, और फिर इंश्योरेंस इधर उधर, तो बी केयरफुल। दूसरी गाड़ियों के जो हैं वो, दूसरी ड्राइवर के इक़दामात का अंदाज़ा लगाना क्यों ज़रूरी है, ताकि आप तेज़ रफ्तार हो सकें उन हादसे से, ताकि आप तेज़ रफ्तार हो सकें उन हादसे से बच सकें। और तीसरा ऑप्शन है, लिहाजा आप फौरी तौर पर फ़ैसला कर सकते हैं ख़तरात से कैसे बचा सकते हैं। दूसरी गाड़ियों का अंदाज़ा लगाने से ये फ़ायदा होता है कि आप फौरी तौर पर फ़ैसला कर सकते हैं ख़तरात से कैसे बचा जा सकता है। यानी जब आपको पता हो दूसरी गाड़ी ब्रेक लगाने लगी है, या रुकने लगी है, या ओवरटेकिंग करने लगी है, आपको काटने लगी है, या आपके पीछे एकदम से तेज़ करने लगी है, तो आप फिर उसके मुताबिक जो है ख़तरा फ़ैसला कर सकते हैं तेज़ी से। आपको पहले ही पता हो ये होने वाला है, नहीं हर चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ती है, नहीं कि वो चीज़ हो जाए उसके बाद क्या करूँ, कोई फ़ायदा नहीं।
तो इसका यही है कि आप तो इसका आंसर जो है वो ये है, लिहाजा आप फौरी तौर पर फ़ैसला कर सकते हैं और ख़तरात से बच सकते हैं। जो दो गलत ऑप्शन दिए हैं वो नहीं होता तो आप अचानक ब्रेक लगा सकते हैं, वहाँ से भाई बाद में ब्रेक लगाने का क्या फ़ायदा। और आप तेज़ रफ्तार हो सकें, कभी भी तेज़ रफ्तार नहीं करना है, अगर इस तरीके से अपने उसको टैकल करना है। तो सही आंसर क्या है, आप सही तौर पर फ़ैसला कर सकते हैं, ख़तरा से बचा जा सकता है। ये ज़्यादा सही है कि आपको स्लो करना है या तेज़ करना है या राइट करनी है गाड़ी या लेफ़्ट करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको पता है दूसरा बंदा क्या करने लगा है। तो आपने अपनी गाड़ी पे तो नज़र रखनी दूसरे की गाड़ी के ऊपर भी नज़र रखनी है। अच्छा, अगला सवाल है 20वां सवाल है। एक गुंजान सड़क पर ड्राइविंग का कौन सा मंजरनामा आपके लिए ख़तरनाक सूरत पैदा कर सकता है। एक मसरूफ़ है, उसमें कौन सी चीज़ है जो आपके लिए ख़तरनाक कौन सा मंजरनामा है, कौन सी सिचुएशन आपके लिए ख़तरनाक सिचुएशन पैदा करते हैं। मुसाफिरों के लिए अचानक रुकी हुई टैक्सियाँ, यानी कोई टैक्सी एकदम से आपके सामने आकर रुक जाती है ना, तो ये जो चीज़ है ये बहुत ख़तरनाक है। ये मुसाफिरों के लिए अचानक रुकी हुई टैक्सियाँ, ये ख़तरनाक है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके और ऑप्शन भी दिए हैं, बाएं मुड़ने के लिए कार का इशारा, एक टैक्सी मुसाफिरों को सड़क से उतार रही है, लेकिन ये एक गाड़ी है जो बाएं मुड़ने का इशारा दे रही है, लेकिन ये इतनी ख़तरनाक नहीं, जो सडनली अचानक कोई आपके सामने गाड़ी रोक दे तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है। थ्योरी टेस्ट में 40 में से 30 नंबर लेने होते हैं, मॉक टेस्ट में 50 में से 43, यानी मॉक में 7 गलतियों की गुंजाइश होती है, थ्योरी टेस्ट में 10 गलतियों की। अब देखिए तकरीबन ना सबके जो आंसर हैं वो तकरीबन मिलते जुलते हैं। आप एक दफ़ा ये ज़हन बना लें कि क्या करना है, हर जगह आहिस्ता करें और अपनी ब्रेक पैडल को ढांपें। फिर क्या है कि आप फौरी तौर पर फ़ैसला कर सकते हैं कि ख़तरा से कैसे बच सकते हैं। मुसाफिरों के लिए अचानक रुकी हुई गाड़ियाँ, ये सारे मैं आंसर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस के ऊपर तो है ही है, 3 ऑप्शंस में जब ऑप्शन आपके सामने आएगा ना आंसर, उसको भी देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ ये कुछ सुना हुआ लग रहा है। फिर मैं एक ऑप्शंस बता रहा हूँ, उनमें से मुमकिन ख़तरात भांपने की सलाहियत कम होती है। आंसर से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 20 वालों के। ऐसा करें कि आप सड़क पर मौजूद ऐसा करने से आप सड़क पर मख्फी ख़तरात की पेशबीनी कर सकते हैं। हमेशा ड्राइवर का बुरा रवैया और उसके अलावा गाड़ी चलाने की बहुत सी महारतों में से एक महारत, सिर्फ बहुत ज़्यादा मश्क और तजुर्बा हासिल करने के बाद गाड़ी चलाने के मश्क के कई साल दूसरे ड्राइवर क्या कर रहे हैं उसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करना। आप अपनी गाड़ी और रफ्तार की रवानी के साथ काबू में रख सकते हैं। आप अपनी गाड़ी और रफ्तार को रवानी के साथ काबू में रख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। सामने सड़क पर बहुत ज़्यादा ख़तरात को भांप लेते हैं। फिर हैं, आपको अपने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर से बहुत ज़्यादा हदायत की ज़रूरत नहीं पड़ती है या कम ज़रूरत पड़ती है। आप ऐसे वक्त गाड़ी चला रहे हो जिस वक्त अमूमन आप सोते हैं। जितने ज़्यादा घंटे मुमकिन हो तरबियती मशक करना। आपने गाड़ी की सीट बेल्ट दुरुस्त तौर पर बांधी हुई है। मख्फी ख़तरात के लिए तैयार रहते हुए आहिस्ता रफ्तार है। उन्होंने गाड़ी चलाने की मशक कई घंटों नहीं की होती है, जो नातजुर्बाकार है।
अपनी रफ्तार को कंट्रोल करें, ब्रेक पैडल को ढांपें। ये 2 सवाल पूछूंगा, ठीक है। फिर आगे फिर आहिस्ता करें और अपनी रफ्तार को और ब्रेक पैडल को ढांपें ताकि आप तेज़ रफ्तार हो सकें और हादसे से नहीं। ये वाला नेक्स्ट ये, लिहाजा आप फौरी तौर पर फैसला कर सकते हैं कि ख़तरात से कैसे बचा जा सकता है। फिर लास्ट है मुसाफिरों के लिए अचानक रुकी हुई टैक्सियाँ। तो ये सब चीज़ें हैं। बस तो लगता है जल्दी हो गया ख़त्म, इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ना। तो ये सब चीज़ें ये हैं। अब के जो सवालात हैं इनको आपने प्रिपेयर करना है, रेडी करना है। इसमें इसी तरह के आंसर आते हैं कि गाड़ी स्लो चलाएं, ओवरटेकिंग करनी तो लेफ़्ट साइड से ओवरटेकिंग करें। अब मैं कुछ सवाल जो मुझे याद आ रहे हैं मैं थोड़े से बोलूँ ताकि जो है ना आपको उसकी रिवीजन होती जाए। हंगामी गाड़ियों के लिए अगर वो सुरख लाइट सिग्नल क्रॉस कर भी रहे तो आपने ग्रीन सिग्नल जो है वो उस पर रुक जाना है और ग्रीन सिग्नल के ऊपर रुक जाना है और बस रुक जाना है और वेट करें कि वो चले जाए, उसकी पैरवी नहीं करनी। और पेडेस्ट्रियन पे चलने वालों के लिए हमेशा रुकें, रफ्तार स्लो करें, कभी वो नहीं। और ये कि हंगामी गाड़ियाँ जब आती हैं तो हमेशा अगर गुंजान इलाके में सारी अब दाएं या बाएं हो जाएं। हंगामी गाड़ियाँ किनारों पर भी चल सकती हैं, ठीक है। और जब भी आप गाड़ी ओवरटेकिंग करें तो आपने लेफ़्ट से बाएं तरफ से ओवरटेकिंग करनी है और अगर कोई बाएं तरफ से गाड़ी जा रही है तो आपने अपनी गाड़ी दाईं तरफ कर देनी है। एक और बता रहे हैं कि स्टॉप के साइन पे ऊपर 2 गाड़ियाँ, एक गाड़ी रुकी हुई है तो पीछे वाली गाड़ी इसको टक्कर लगा देती तो पूछते हैं किसकी गलती है। तो मतलब क्या होना चाहिए था, तो उसमें ये कि दोनों गाड़ियों को स्लो चलाना चाहिए था। सामने अगर एक साइकिल गुजर रही है दूसरी तरफ लेफ्ट साइड पे तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, मतलब वेट करना चाहिए, ठीक है, इंतज़ार करना चाहिए कि वो साइकिल या मोटरसाइकिल गुजर जाए। इसी तरह अगर एक गाड़ी स्टॉप लाइन के ऊपर खड़ी है और एक बगैर स्टॉप लाइन के खड़ी है है तो किसको तरजीह है, कौन सी रुकेगी? वो जो गाड़ी स्टॉप लाइन पे खड़ी है उसको रुकना चाहिए और जो दूसरी गाड़ी जिसके आगे स्टॉप लाइन नहीं है वो चल सकती है गाड़ी। और अच्छा ये हो गए ये। फिर जब ये गाड़ी जाती है ना तो पेडेस्ट्रियन से गुजर 3S का ख्याल रखना चाहिए, स्पेस, साउंड और स्पीड, यानी रफ्तार अपनी कंट्रोल रखें और हल्के हल्के हॉर्न टैप करें। क्योंकि होता क्या है उसमें जो है ना वो कई दफ़ा पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलने वाले चलते हैं वो अंधे होते हैं या उनको नहीं पता चलता। छोटे बच्चे जो होते हैं वो उनका ख्याल रखें, उनका एक्सीडेंट ज़्यादा ख़तरनाक होता है क्योंकि उनका साइज़ छोटा होता है तो वो टकरेंगे तो उनका जो आगे सर का हिस्सा लग सकता है। और पानी के अंदर अगर कहीं जा रहे हैं तो उसको आपको नहीं पता चलता क्योंकि उसकी गहराई का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर कोई सैलाब वगैरह आ गया तो 50% से ज़्यादा पानी जो टायर का जो हिस्सा उससे ऊपर पानी नहीं आना चाहिए। और स्लो गाड़ी चलाएं। और जब भी गाड़ी अगर आगे आपकी गाड़ी है पीछे, मतलब आप जब भी गाड़ी लेन चेंज कर रहे हैं या ओवरटेकिंग कर रहे हैं तो या जब भी इंडिकेटर दें, जब ओवरटेकिंग जब लेन चेंज कर रहे हैं तो या तो आपने वो ब्लाइंड स्पॉट देखने के लिए थोड़ा सा ना मतलब कंधा मोड़ के देखना है, जो जिसमें आंसर में कंधे वाला ऑप्शन दिया वो वाला क्लिक करना है। और हेडलाइट्स, सामने वाली गाड़ी हेडलाइट्स आ रही हो तो आपने उसका भी क्लिक केयर करनी है। धुंध, एक पैच धुंध होती है, यानी कभी धुंध होती है कभी नहीं होती, उसको पैच धुंध बोलते हैं। इस तरह की भी धुंध आ जाती है। और
पेडेस्टेरियन का हमेशा ख्याल रखें, उनकी हमेशा तरजीह होती है। अगर आप एक फर्स्ट टाइम राइट साइड से जा रहे हैं एक रोड से, लेफ़्ट टर्न करना, दूसरी लेफ़्ट रोड के ऊपर कोई पैदल गुजरने वाले हैं, तो अगर उन ग्रीन मतलब उनका वो रेड है, मतलब उनको नहीं गुजरना, तब भी गुजरना, तब भी आपने स्लो करना है, आपने केयर करनी है। यू टर्न, हाँ, बाकी 3 तरह के निशान होते हैं। एक होते हैं जैसे ब्लू ब्लू होते हैं ना निशान, वो लाजिम या इंतबाही होते हैं, एक फॉरबिडन होते हैं, और एक ये स्टॉप वगैरह के जो कंट्रोल के साइंस होते हैं, कंट्रोल साइंस। और साइकिल वालों को उतनी ही जगह दें जितनी साइकिल या मोटरसाइकिल को जितनी की एक गाड़ी की स्पेस होती है। 2 गाड़ियों के दरमियान में कम से कम 2 सेकंड का स्पेस होना चाहिए, ठीक है। और ओवरटेकिंग और दूसरी टेल गेटिंग ना करें। जब 2 सेकंड का गैप आपने रखना है ना, तो वो टेल गेटिंग नहीं होती है, मतलब जो टेल गेटिंग नहीं करे जब आपने 2 सेकंड का, ठीक है। लेकिन अगर कहीं धुंध हो या बारिश हो या कुछ मौसम का पता ना चले, तो ऐसे उसमें 2 सेकंड से ज़्यादा फिर आपको गैप देना है। और ये बड़े बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये सारे जो है ना, वो आप इनको समझना चाहिए। अगर कोई मामूली किस्म का एक्सीडेंट हो जाए, छोटा एक्सीडेंट या हादसा हो जाए, एक्सीडेंट को बोलते हैं हादसा, तो आपने पुलिस की ऐप है उसके ऊपर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको इन्फॉर्म करें। पुलिस की एक ऐप है, उसको SOS के ज़रिए का बटन दबाएं, SOS का याद रखें। और ब्लाइंड स्पॉट तो आपको पता चल गया है कि ये जो पीछे वाला एरिया होता है वो ब्लाइंड स्पॉट का एरिया होता है, यानी जो पीछे खिड़की के पास पिंटो गाड़ी के जो होते हैं। और बच्चों के लिए अलग से, मतलब उनके साइज़ के मुताबिक उनके लिए भी सीट बेल्ट चाहिए। लेडीज़ अगर हैं उनके लिए भी सीट बेल्ट चाहिए, अगर वो बीमार भी हैं उस कंडीशन में भी। बच्चों को पीछे वाली सीट पर बिठाएं और उनका मुंह बैक की तरफ करें। छोटे बच्चे 10 साल की उम्र तक जो है ना, वो सीट बेल्ट बच्चों के लिहाज से उनको डील किया जाएगा। स्कूल के बच्चों के स्कूल के आगे स्लो गाड़ी चलाएं, वो बच्चे गुजर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है उसके लिए, क्योंकि वो नज़र नहीं आते कई दफ़ा। अगर कोई बच्चा आ जाए तो हल्का सा हॉर्न टैप करें ऑन, क्योंकि वो क्या होता है कि वो बच्चे जो हैं वो डर सकते हैं। और ये इमरजेंसी का बता दिया, सीट बेल्ट, और जो होता है अगर ये जैसे होते ना बीच में अगर सीधी लाइन हो तो उसमें ओवरटेकिंग नहीं कर सकते, लेकिन जैसे आमने सामने गाड़ियाँ दो तरफा रोड जा रही हो, यानी जा भी रहे हो आ भी रहे हो, लेकिन अगर आपके पास उसमें डैश, मतलब अगर कहीं डैश डैश, मतलब अगर कहीं भी लाइन में अगर आपके हैं रोड के दरमियान में, तो वहाँ पे आप ओवरटेकिंग कर सकते हैं। और अगर आमने सामने गाड़ी आ रही तो उस कंडीशन में अपनी देखने के सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, मतलब तो ओवरटेकिंग करने से बेहतर है। इसी तरीके से केयर करेंगे, कहीं पे आप गाड़ी चला रहे हो, सामने से कोई एक गाड़ी तो गुजर रही है लेकिन तुम तंग रोड पे जा रहे हो, तो तब भी आपने ख्याल रखना कि कोई गुजर नहीं रहा, तो आपने अपनी स्पीड को स्लो रखना है, ठीक है ना। अपनी रफ्तार को कम रखना है और ब्रेक पैडल को ब्रेक पैडल को तो नहीं, लेकिन एक अपनी रफ्तार को आपने स्लो, वो जो ऑप्शंस दिए वहाँ पे अगर ब्रेक पैडल की जगह उन्होंने पार्किंग ब्रेक लिखा तो पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन ही है। एक दूसरा जो है अपनी रफ्तार स्लो रखनी है आपने। और ये वाला एरिया सीट बेल्ट्स के ऊपर इन्होंने सवाल दिए होते हैं। ये बाकी जो है कि गाड़ी जो है वो उसमें से पार्किंग में से निकल रही है, वो भी केयर करनी है आपने, वो चीज़ भी खतरा हो सकती है।
और बाकी ये जो सवाल है इतने मुश्किल नहीं है। आप लोग अगर थोड़ी सी ये क्वेश्चंस वगैरह की रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह आपको आपके साइट्स के ऊपर दी होते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अगर किसी को पता नहीं मेरे पास आ जाए मैं उसको बता दूंगा तरीका कि किस तरह वो सवाल जो है वो सारे तकरीबन 600-700 सवाल हैं उनकी तैयारी करनी है। कुछ सिग्नल के निशान है वो तो मैं कुछ अभी शेयर भी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मैं इंशाल्लाह खुद आपके साथ जो है ना वो सारे शेयर करूँगा यहाँ पर। तो ये अभी हमारे 20 सवाल हुए हैं। तो ये कि आप देखेंगे ये आंसर जैसे ये तीसरा है, मुसाफिरों के लिए अचानक रुकी हुई टैक्सियाँ, यानी याद करिए आहिस्ता करो और अपनी ब्रेक पैडल को ढांपें। आपको ये अंदाज़ा हो गया है कि ये वाले आंसर आपको बार बार अगर आप रिवाइज़ करेंगे ना इंशाल्लाह तो ये जैसे आपके कानों से सवाल गुजरेंगे और ये जो जवाब भी याद आएंगे तो इंशाल्लाह आपको लगेगा कि ये तो आपने सारा पढ़ा हुआ। सिर्फ करना कि आपने वीडियो सुननी है, आगे पास कराना मेरा काम है। आपके पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेंगे। हमारे लिए दुआ कीजिएगा। तो मेरा नंबर है, फिर भी कोई अगर आपके पास इशू है कुछ भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, आप मिल सकते हैं। +971581929545। कोई ये कहता है मैं इंस्ट्रक्टर हूँ या मैं किसी स्कूल में, नहीं, मेरा किसी स्कूल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि इल्म जो होता है मुसलमान की गुमशुदा मीरास है। ठीक है ना, इल्म है, ये इल्म है, ये कुछ वो नहीं है। इल्म तो कोई भी हासिल कर सकता है, उसके लिए कोई होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, मैं जहाँ फील्ड लगा, जिस फील्ड में मुझे डेफिशिएंसी लगी, जहाँ मैं आप लोग काम आ सकता हूँ, मैं आ रहा हूँ बस। आगे इसी का नाम लाइफ है, एक दूसरे के काम आता है इंसान। तो आप लोग व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, बात करनी हो तो ईमो या बॉटम पे कॉल कर सकते हैं सेम नंबर के ऊपर। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। फिर इस थर्ड लेसन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह इसके बाद।